तो गाइज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। हाँ, कंपनी का R15 वर्जन 3 बाइक है और जैसा कि इस बाइक में आप देखिए इग्निशन ऑन है, न्यूट्रल लाइट वर्क कर रहा है और यहाँ देखिए सेल्फ स्विच को पुशअप कर रहे हैं। सेल्फ तो प्रॉपर मूव कर रहा है लेकिन इंजन जो है बाइक का मूव नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ यार अचानक बाइक चलते चलते इंजन से क्रैक का साउंड आया और सेल्फ जो है छोड़ दिया इस बाइक, यानी कि सेल्फ मूव कर रहा है लेकिन इंजन इसका मूव नहीं कर रहा है। तब इस बाइक में और इंजन से काफी ज्यादा करकराहट का साउंड भी आ रहा है। जैसे हम बाइक को धक्का देकर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बाइक का ये मैग्नेट कवर को ओपन करेंगे और देखते हैं कि हो सकता है इस बाइक में सेल्फ वन वे इसका टूट चुका है, जो सेल्फ वायरिंग है वो टूट चुका है क्योंकि सेल्फ मूव कर रहा है लेकिन इंजन मूव नहीं कर रहा है और एक इंजन से क्रैक क्रैक का अजीब सा साउंड भी सुनाई देता है। चलिए फटाफट से सबसे पहले हम बाइक का मैग्नेट कवर को ओपन करते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड का फाइबर वगैरह ओपन कर लिए और फटाफट से इस मैग्नेट कवर को ओपन करेंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि सेल्फ वायरिंग में प्रॉब्लम है, सेल्फ वन वे में प्रॉब्लम है या सेल्फ पिनियन में प्रॉब्लम है। इसके लिए बाइक का मैग्नेट कवर को ओपन करना पड़ेगा। जो फटाफट से हम एटम का टीरिंच लेकर के सभी बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैग्नेट कवर को अब हम ओपन कर लिए। अब इसमें देखिए ये जैसे मैग्नेट को मूव कर रहे हैं सेल्फ वन वे, नहीं लेफ्ट मूव हो रहा है नहीं राइट मूव हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सेल्फ वन वे इसका 6 mm जो एल की बोल्ट है या फिर 5 mm एल की बोल्ट होगा, ये बोल्ट टूट गया जिसके लेकर देखिए मैग्नेट मूव कर रहा है लेकिन सेल्फ वन वे या बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। इसी के लेकर इंजन से गड़गड़ाहट का काफी ज्यादा साउंड आ रहा था, बिल्कुल भी इसका मूव नहीं करता है। सेल्फ वन वे भी मूव कर रहा है, सेल्फ भी मूव कर देखिए मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है। इससे हम ये पता लगा कि इसका वायरिंग का जो तीनों बोल्ट है टूट गया है जिसके लेकर मैग्नेट मूव ही नहीं कर रहा है। सेल्फ प्रॉपर मूव कर रहा है, सेल्फ वायरिंग मूव कर रहा है लेकिन इंजन इसका मूव नहीं कर रहा है। इसी के लेकर इंजन से कट 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 गड़गड़ाहट का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था और सेल्फ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट बाइक का मैग्नेट को ओपन करेंगे। चलिए फटाफट से मैग्नेट को ओपन कर लेते हैं। जस्ट उसके बाद आपको दिखलाएंगे इस बोल्ट को कैसे ओपन करना है क्योंकि तीनों बोल्ट बाइक का मैग्नेट को हम ओपन कर लिए। ब्योट पुलर को मैग्नेट को ओपन किए हैं और देखिए आपको बता देंगे सेल्फ वन वे इसका टूट गया होगा और देखिए यही तीनों बोल्ट है जो टूट गया है देखिए, और यहाँ पे तीनों टूटा हुआ बोल्ट यहाँ पे है। अभी तीनों बोल्ट को लेथ वाले भाई के पास जाकर के तीनों बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें हम नया बोल्ट फिट कर देंगे तो फिर क्या सेल्फ से बाइक जो है प्रॉपर आसानी से स्टार्ट होने लगा। जितना सीसी का गैप, जितना हैवी सीसी का बाइक है R15 उस हिसाब से इसका मैग्नेट में जो सेल्फ वन वे का बोल्ट है बोल्ट नहीं है यार, क्योंकि 5 mm एल की बोल्ट दिया और बोल्ट में बिल्कुल भी जान नहीं रहता। इसके लेकर बोल्ट टूट जाता है, इसके लेकर क्लाइंट को काफी परेशानी होते पड़ता है। अगर इसी की जगह 6 mm एल की बोल्ट रहता तो कितना अच्छा रहता। तो चलिए फटाफट से सेल्फ वन वे को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये सेल्फ वन वे जिसका देखिए सभी बोल्ट टूट गया है, बतलाए थे ना बोल्ट टूटा है। 2 बोल्ट ये रहा, एक बोल्ट और होगा नीचे है और ये इसका सेल्फ वायरिंग। अभी सेल्फ वायरिंग प्रॉपर सही है, सेल्फ वन वे प्रॉपर सही है और ये है इसका सेल्फ पिनियन, बड़ा वाला छोटा वाला सेल्फ पिनियन इधर ये लगा है और ये बोल्ट टूटा है मैग्नेट के अंदर। देखिए तीनों मैग्नेट के अंदर बोल्ट टूट गया। तीनों बोल्ट को फटाफट से हम बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद सेल्फ वायरिंग को यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। प्रॉपर बाइक सेल्फ से स्टार्ट होने लगा, इसमें कुछ भी खर्च नहीं है। और इसका क्लाइंट जो है 1-2 मैकेनिक भाई के पास गए तो बोला कि आपका बाइक का हाफ इंजन का काम करवाना पड़ेगा, पिस्टन के अंदर साउंड आ गया। तो ऐसा नहीं था, साउंड जो था वो सेल्फ वायरिंग टूटने की वजह से यही एक दूसरे से यहाँ पे टकरा रहा था जिसके लेकर इंजन टक 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 गरगर का काफी ज्यादा साउंड आ रहा था। अगर ऐसा साउंड आप लोगों को बाइक में सुनाई दे रहा है तो एक बार आप सेल्फ वायरिंग को ओपन करके जरूर चेकअप कीजिए। सेल्फ वायरिंग हो सकता है टूट गया होगा या नट इसका ढीला हो जाएगा तो भी गट 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 का अजीब सा साउंड सुनाई देगा। तो उस टाइम आप तुरंत मैकेनिक के पास जाकर के इस नट को टाइट करवा लीजिए तो उस टाइम टूटेगा नहीं। तो फ्रेंड देखिए इसका तीनों बोल्ट जो टूटा था तीनों बोल्ट को हमने लेथ से बाहर निकलवा लिया, इसको बेल्ट करके प्रॉपर बाहर निकाल। अब चलिए मैग्नेट को हम पहले भैंस में यहाँ पे सेटिंग कर टाइट कर देते ताकि प्रॉपर ये नट टाइट हो सके। कुछ इस तरह से हम इसको भैंस में टाइट कर दिए। अब उसके बाद ये है सेल्फ वन वे, सेल्फ वायरिंग है, पुराना ही वायरिंग फिट कर, इसका वायरिंग खराब नहीं हुआ था। अब उसके बाद ये 3 ठो 5 mm एल की बोल्ट है और ये टूटा हुआ बोल्ट ये रहा। तो तीनों बोल्ट को हम आस्ते आस्ते क्या करेंगे 5 mm एल की रिंच से टाइट कर देंगे।
तीनों बोल्ट को हमने 5 mm की से परफेक्ट टाइट कर दिए। इसमें हम नया बोल्ट डाले हैं तीनों, क्योंकि तीनों पुराना बोल्ट टूट गया था। अब देखिए एक ही सेल्फ में बाइक स्टार्ट होगा। पहले क्या था कि सेल्फ मूव कर रहा था लेकिन बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि जब ये बैरिंग सेल्फ वन वे जो बैरिंग है इसका मैग्नेट से टूट गया था, तो अलग 2 पार्ट हो गया था। ये मैग्नेटिंग क्लच का काम करता है, सेल्फ को पुशअप करते थे, ये इस तरफ हो जाता है और वो क्या होता है सेल्फ पिनियन को लॉक करता है। यहीं से क्लच जो है काम करता है, सेल्फ पिनियन का क्लच यहीं से काम करता है और सेल्फ पिनियन को लॉक कर देता है। उस टाइम इंजन भी मूव करने लगता है। सेल्फ स्टार्ट होने के बाद प्रॉपर फ्री हो जाती है। सेल्फ क्लच का यही काम करता है। तो ये तो क्लच काम कर रहा था, मूव कर रहा था बैरिंग, लेकिन इंजन मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मैग्नेट मूव नहीं करता, इंजन भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फ बैरिंग जो मैग्नेट से टाइट क्या रहता है। तीनों बोल्ट को हम परफेक्ट टाइट कर लिया। अब चलिए फटाफट से बाइक में हम सेटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं आपको सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। 100% अब सेल्फ से स्टार्ट होगा ही, क्योंकि इसमें क्लच टूटा हुआ था, सेल्फ क्लच सेल्फ। तो फ्रेंड देखिए सेल्फ वन वे को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया, मैग्नेट वगैरह प्रॉपर हमने सेटिंग कर लिया। अब चलिए आपको हम इंजन को मूव करके दिखला रहे हैं, इंजन मूव कर रहा है नहीं। थोड़ा इसको हम पकड़ लेते सेल्फ पिनियन को, देखिए अब देखिए जैसे सेल्फ स्विच को पुशअप करे तो इंजन हमारा मूव कर रहा है। देखिए पहले क्या था सेल्फ को पुशअप कर रहे तो इंजन मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ और सेल्फ बैरिंग और सेल्फ पिनियन मूव कर रहा था। अब चलिए फटाफट से हम मैग्नेट को सेटिंग करते हैं, उसके बाद आपको सेल्फ से स्टार्ट करके दिखलाएंगे। और इसका मैग्नेट गैस किट देखिए प्रॉपर से, तो गैस किट वगैरह को रिप्लेस नहीं करना, नहीं यहाँ पे बॉन्ड का यूज करना है, तो देखने में काफी ज्यादा खराब लगने लगता है। चलिए इसको फटाफट से पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। परफेक्ट सेटिंग कर ले, सभी बोल्ट को टाइट करते हैं, उसके बाद आपको सेल्फ से स्टार्ट करके दिखलाएंगे। तो फ्रेंड देखिए सभी पार्ट को हमने बाइक में परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए आपको हम सेल्फ से थोड़ा स्टार्ट करके दिखला रहे हैं बाइक को प्रॉपर हो रहा है नहीं, क्योंकि पहले सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा था। और मैग्नेट कवर ओपन करने के बाद भी आपको दिखलाए थे कि किस तरह से सेल्फ रन कर रहा है, लेकिन इंजन मूव नहीं कर रहा है। चलिए सेल्फ से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए अब सेल्फ से फाइनली बाइक स्टार्ट हो रहा है। आप देख लीजिए कि बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था और इंजन का साउंड तो भाई बिल्कुल नहीं आ रहा। कैसे मैकेनिक बतला दिया कि पिस्टन में साउंड आ गया, इंजन का काम करवाना पड़ेगा। अब देख लिया कि इंजन से कहीं से भी साउंड नहीं आ रहा था। इंजन में जो गड़गड़ाहट का मेन साउंड आ रहा था वो आ रहा था सेल्फ बैरिंग को टूटने की वजह से। इसी अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के बाइक में आ जाए तो उस टाइम एक बार आप मैग्नेट कवर को ओपन करके जरूर चेकअप कीजिए। हो सकता है कि आपके बाइक का सेल्फ बैरिंग का नट ढीला होगा, जिसके लेकर इंजन से गट 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 का साउंड आते रहता है। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको बाइक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।